नमस्कार साथियों, आज मैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन जो पाठ है 10वीं कक्षा का उसका तीसरा भाग लेकर के आया हूँ। पहला भाग में हम लोग बहुत कुछ जाने थे, प्रकाश का परावर्तन जाने थे और दर्पण जाने थे, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, इसमें अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को बढ़िया तरीक़ा से समझ लिए थे। और फिर मैं दूसरा पाठ लाया, उसमें मैं आपको जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण जिसमें अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण होता है, उसमें बहुत सारा मुख्य बिंदु सब होता है, जैसे कि उसका ध्रुव हो गया, उसका फोकस हो गया, उसका वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ये सब मैंने बता दिया था। और अवतल जो दर्पण होता है उसको अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण जो होता है उसको अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, इन सब के बारे में भी मैं आपको बढ़िया से उसमें बता दिया हूँ। आज मैं आगे इस वीडियो को सीरीज को लेकर के आया हूँ और उसमें मैं अभी बात करने वाला आगे जो भी पॉइंट आते हैं। चलिए मैं एनसीईआरटी बुक को खोला हूँ यहाँ पर, इसके बाद जो भी समझाने लायक बात होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले प्रतिबिंब को समझ लेते हैं। ये प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब क्या है? जब किसी वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो हमें उस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। कहने का मतलब है कोई भी वस्तु हुआ, ठीक है, कोई भी वस्तु हो गया, कोई भी वस्तु हो गया, जैसे कि हम यहाँ पर एक फूल ले लिए हैं, इनसे और उसके सामने एक दर्पण को रख देते हैं, ठीक है, जिसमें से कोई भी दर्पण हो सकता है, समतल दर्पण भी हो सकता है, अवतल दर्पण भी हो सकता है, उत्तल दर्पण भी हो सकता है, कोई भी दर्पण हो सकता है। और इसमें से जो प्रकाश आएंगे वह दर्पण से टकराएगा, टकरा कर वह परावर्तित होगा और परावर्तित होने के बाद जैसे कि अवतल में हम लोग जानते हैं परावर्तित होकर एक जगह पर क्या होता है, मिलती है, अभिसरित होती है, अगर मिलती हुई तब हमें क्या इसका प्रतिबिंब दिखाई देने लगे। या फिर उत्तल दर्पण को रखेंगे तो उसका क्या दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण रखेंगे तो भी हम देखेंगे कि उसका पीछे इसका प्रतिबिंब नज़र आता है। मतलब समतल दर्पण रखेंगे तो हम अगर समतल दर्पण के सामने खड़ा हो जाते हैं तो हमें सेम टू सेम हमारा ही प्रतिबिंब, हम जितने दूरी पर खड़े हैं उतना ही दूरी पर उधर दिखाई देता है। वैसे ही इमेज बनता है, उसी को ही प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रतिबिंब है वह दो प्रकार का बनता है, यह प्रतिबिंब दो प्रकार का बनता है। ये जो प्रतिबिंब है ये दो प्रकार का बनता है। एक को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और एक को बोलते हैं आभासी या काल्पनिक। आभासी प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है, इसका अंतर लिखने के लिए आता है, तो कोई पता नहीं, मैं इसी जगह पर मेंशन कर देता हूँ आप लोग को। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसको कहा जाता है, समझाने के लिए दो मैंने एक है अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण जो डायग्राम खींच लिया है। जैसे हम यहाँ पर किसी वस्तु को रखेंगे, अवतल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को हम लोग रखते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। यह मुख्य अच्छा खींचा गया है, या नहीं देते तब भी कुछ नहीं होता, मैंने दे दिया, कोई बात नहीं। तो हम कहीं पर भी एक वस्तु को रखते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर रखते हैं हम एक वस्तु को, इन सब में कहीं पर भी रख सकते थे पर हम अभी यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। तो वस्तु में क्या बनाए, हम एक आदमी को ही बना देते हैं जैसा तैसा। ये मैंने एक आदमी बना दिया और इसका प्रतिबिंब हमें किस प्रकार से दिखाई देगा ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि इनसे बहुत सारा प्रकाश परावर्तित होगा, इधर सूर्य से इसमें कोई लाइट तो आएंगे और इससे परावर्तित होगा, और ये परावर्तित प्रकाश कहाँ पर जाएंगे, सीधे दर्पण से,
तो इसके सफ़ेद जगह से प्रतिबिंब जाएगा, लेकिन हम लोग इसके टॉप पॉइंट से लेते हैं। इसका जो सिर है सबसे पहले वहीं से ले लेते हैं, प्रतिबिंब एक को गुजरते हैं, यहाँ से गुजरेगा और यहाँ से परावर्तित होगा और दर्पण में आएगा। दर्पण से परावर्तित होकर के वो लोग फोकस से होकर के कहीं न कहीं से दर्पण से होकर के क्या हो जाता है, निकल जाता है। देख लीजिए इस प्रकार से यहाँ से अभिलंब खींचा जाता है। ये अभिलंब खींचना नहीं भूलेगा, अभिलंब भी 2 भागों में इसको बांटता है। मैं बार बार नहीं खींचूंगा, एक बार खींच देता हूँ। ये आई है और ये आर है, ठीक है। और कहीं से भी इसका और भी अगर आएगा इससे कहीं से भी जो समांतर प्रकाश की किरणें इसके दर्पण से परावर्तित होंगी, कहीं से भी हम ले जाएंगे इस प्रकार से, तो वह फोकस से होते हुए निकल जाएगा या फिर दूसरी जगह से भी निकल सकता है। ऐसा नहीं कि फोकस से होकर के ही गुजरेगा। हम आनंद से भी लिए हैं वस्तु को, इसीलिए हम फोकस से होकर के ही गुजार रहे हैं। जब इस सबके बीच में रखेंगे तो दूसरे जगह पे, अभी मैं वस्तु को कहाँ पर रखा हूँ, अनंत में, मतलब उसको कोई ना ही वक्रता केंद्र पर रखा हूँ, फोकस पे रखा हूँ, नहीं, इन दोनों सबके बीच में मैं वस्तु को अनंत में रखा हूँ, इसलिए फोकस पे बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए जितना भी मैं खींच रहा हूँ वो वास्तविक है, मतलब सीधी रेखा में खींच रहा हूँ, पूर्ण किरण आरेख के द्वारा मैं इसको दिखा रहा हूँ और इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर फोकस पर बन रहा है, ये हम लोग को दिखाई दे रहा है। पर इसीलिए इसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, क्योंकि इसको हम लोग के एक पूर्ण किरण आरेख के द्वारा हम लोग देख पा रहे हैं, इसलिए इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। लेकिन आभासी प्रतिबिंब में ऐसा नहीं होता है। आभासी प्रतिबिंब में कैसा होता है, जैसे कि यहाँ पर भी हम कोई भी वस्तु को ले लेते हैं अनंत पे, जैसे कि यहाँ पे मैं एक आदमी को ले लेता हूँ। सबसे पहले चलिए एक आदमी को मैंने यहाँ भी ले लिया, ठीक है। चलो मैं यहाँ भी एक आदमी को ले लिया। इनसे भी बहुत सारा प्रकाश परावर्तित होंगे, तो बहुत सारा प्रकाश परावर्तित होंगे, तो मैं ज़्यादा नहीं 2-3 तो पर किरण ले सकता हूँ इसका समझाने के लिए। वहीं यहीं से जगह से ले रहा हूँ, तो ये भी क्या हो जाएंगे, परावर्तित होकर के केंद्र से क्या खींचा जाता है, अभिलंब। अंदर खींचेगा ये अभिलंब खींचे बिना हम दूसरा परावर्तित कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभिलंब ही क्या अपतन कोण और परावर्तन कोण को बराबर करता है। परावर्तन का 2 नियम होता है, इसको भूलना नहीं है। और कहाँ पर ये फोकस पर क्या हो जाता है, ये भी मिल जाता है। और सिर्फ फोकस पर ही सबको मिला रहे हैं, इसका बात है। तो मैं वस्तु को अनंत पे ले रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। फिर ये भी, इससे बहुत सारा प्रकाश होंगे। इसका पैर से भी तो कुछ जाएगा क्या, हमको आईना में इसका पैर नहीं दिखाई देता है, पैर भी दिखाई देता है। इसका मतलब क्या, पैर से भी इसका किरण गया होगा। मैं इसका पैर से भी दिखा दे रहा हूँ। और ये भी कहाँ पर जाता है, सीधा फोकस से होते हुए। मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया हूँ यहाँ पर, ये जो है यह किरण आरेख के द्वारा दिखाना चाहिए था। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया हूँ, इसको किरण आरेख के द्वारा दिखाना चाहिए था, क्योंकि यह परावर्तित होकर के क्या, ये तो इधर ही निकल गया है, तो इधर जो बनेगा वो डॉट डॉट लाइन से बनता है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया था। इस प्रकार से मतलब इसको पूर्ण किरण आरेख के द्वारा नहीं खींचा जा सकता है। वैसे ही और भी अगर हम लोग प्रकाश लेंगे, इससे होकर के सभी जगह दिखाई देता है, कहीं भी लेंगे इस प्रकार से, तो यह क्या फोकस से होकर के गुजर जाएगा इस प्रकार से। लेकिन पूर्ण किरण आरेख के द्वारा हम इसको नहीं दिखा सकते हैं, बल्कि क्या डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं। पूर्ण किरण आरेख से इसको नहीं दिखा सकते हैं, डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं। इसके कारण इसी को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। वैसा किरण आरेख जिसको हम लोग पूर्ण किरण आरेख के द्वारा दिखा सकते हैं, वैसा प्रतिबिंबी जिसको हम लोग पूर्ण किरण आरेख है ना, हम लोग पेन को उठाए हैं क्या, नहीं ना, तो पूर्ण किरण आरेख के द्वारा दिखा सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और वैसा प्रतिबिंब जिसको हम लोग पूर्ण किरण आरेख द्वारा नहीं दिखा सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, समझ में आ गया होगा। लंबा थोड़ा सा बन रहा है वीडियो, पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा, इसलिए लंबा बन रहा है, ठीक है। नहीं तो मैं ऐसे भी डिफिनेशन लिखा के पार कर सकता था, ठीक है। अब मैं इसको अंतर करने के लिए बोलता है, तो मैं इसको लिख भी देता हूँ। चलिए,
चलिए मैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच जो अंतर पूछता है तो दोनों में अंतर लेकर के मतलब अभी लिख दिया हूँ। इसमें जो मैंने समझा है उसी को ही यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसको कहा जाता है, मैंने यहाँ पर समझा सका हूँ तो कमेंट में बोल दीजिएगा कि समझ में आया बोल के। और इसका अगर अंतर पूछता है एग्जाम में तो मैं आपको अंतर भी लिख दिया। वैसा प्रतिबिंब जिसे हम पूर्ण किरण आरेख द्वारा दिखा सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और वैसा प्रतिबिंब जिसे हम पूर्ण किरण आरेख द्वारा नहीं दिखा सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये और यह जो प्रतिबिंब होता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, जहाँ भी तुमको हमको वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई देगा वो हमेशा उल्टा बनता है। ये उल्टा बनता है, कैसे उल्टा कैसे बनता है ये आप लोग को मन में डाउट हो रहा होगा। पर जब हम लोग किरण, जो अवतल दर्पण है, इससे जब हम लोग किरण आरेख खींच के हर एक जगह पर जब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि यह उल्टा कैसे बनता है। ठीक है, चलिए यह उल्टा बनता है, यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वह सीधा ही बनता है। ठीक है, वह सीधा, जिस प्रकार से यह आदमी है उसी प्रकार से बनेगा। सीधा बनता है मतलब आदमी जिस प्रकार से खड़ा है उसी प्रकार से आदमी बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वास्तविक प्रतिबिंब, वो उल्टा होगा। उल्टा होगा मतलब क्या, सिर नीचे हो जाएगा इसका, इस प्रकार से होगा, पैर ऊपर हो जाएगा इसका, इस प्रकार से होगा, ये आदमी उल्टा होगा। ठीक है, तो वैसा प्रतिबिंब जैसे पूर्ण किरण आरेख के द्वारा दिखाया जा सकता है, इसको पूर्ण किरण आरेख के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता। यह उल्टा बनता है और यह उल्टा नहीं बनता है, मतलब यह सीधा बनता है। इसे पूर्ण किरण आरेख के द्वारा दिखाया जा सकता है, मतलब इसको पूर्ण किरण आरेख मतलब ऐसा डॉट डॉट नहीं, पूरी किरण खींच सकते हैं इसमें। और इसको क्या, डॉट डॉट लाइन से दिखाया जा सकता है। मैंने डॉट डॉट ही लिख दिया है समझाने के लिए। इसको पूर्ण किरण आरेख के द्वारा दिखाया जा सकता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो प्रतिबिंब समझ में आ गया। तो यह जो प्रतिबिंब है वो विभिन्न प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब है। यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, समतल दर्पण का भी प्रतिबिंब बनता है, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण का भी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण का भी प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब बनता कैसे है, मैंने कह दिया कि यहाँ पर उल्टा बनता है, कोई सीधा बनता है, कहीं समान भी बनता होगा। तो ये विभिन्न प्रकार का प्रतिबिंब कैसे बनता है हम उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, मैं उसका फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ इसके लिए। चलिए मैं एक समतल दर्पण को ले लिया हूँ और यहाँ पर एक मुख्य अक्ष खींच दिया हूँ। यह है समतल दर्पण मेरा। जो समतल दर्पण जो आमतौर पर हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं वही दर्पण के बारे में बात कर रहा हूँ। और जैसे अलमारी इसमें बड़ा बड़ा दर्पण लगा रहता है, चलिए अलमारी का दर्पण ही मान लीजिए। और यहाँ पर एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आप ये जो मुख्य अक्ष खींच दिए हैं ये कैसे खींच सकते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष तो हमेशा कहाँ, ध्रुव से होकर के और कहाँ से होकर के, वक्रता केंद्र सी से होकर के, फोकस से होकर के, ये तीनों बिंदु से होकर के गुजरता है। तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ है, वक्रता त्रिज्या कौन है, और इसका वक्रता केंद्र कहाँ है, जो आप मुख्य अक्ष पर ऐसे खींच दिए। तो यह ना एक समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण भी गोलीय दर्पण का ही एक भाग होता है। ये कैसे बोल सकते हैं कि समतल दर्पण भी गोलीय दर्पण का ही भाग हो सकता है। तो आप मान लीजिए कि क्या पृथ्वी गोल है कि नहीं, पृथ्वी गोल है और उसका ऊपर में कौन है, पृथ्वी क्या है, मैं थोड़ा ऊपर करके बताता हूँ आप लोगों को। ये पृथ्वी तो गोल है हम लोग का और हम इसके ऊपर में हैं, तो गोल है। इसका मतलब जब हम इधर आ रहे हैं तो हमें तो पलटी हो के इधर गिर जाना चाहिए था, तो फिर हम गिरते क्यों नहीं, क्योंकि यह गोल तो है लेकिन यह इतना बड़ा कि इसका यहाँ से यहाँ का भाग जो है ना बहुत बड़ा समतल है, बहुत बड़ा, एक थोड़ा सा भी वक्र नहीं हुआ है इतना जगह में। वैसे ही समतल दर्पण में बस एक बहुत बड़ा अनंत त्रिज्या वाले, जिसका त्रिज्या अनंत हो, जिसका वक्रता केंद्र अनंत हो वाले एक गोला का ही भाग होता है। तो अगर आपको पूछा जाए जो समतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होगा, तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, अनंत होगा। मतलब हम लोग को नहीं पता, बहुत ज़्यादा दूर। वक्रता त्रिज्या कितनी होगी तो वो भी हमें नहीं पता। ठीक है, समझ में आ गया हम समतल दर्पण को गोलीय दर्पण का ही एक भाग क्यों माने। चलिए समझ गए। तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ पर होगा, अनंत होगा। वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या कहाँ पर होगा, ये भी अनंत होगा। फोकस कहाँ होगा, ये भी अनंत होगा। ठीक है,
चलिए अब हम इस पर बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो प्रतिबिंब जो बनता है कैसे, वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होता है, उसके बाद प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ये हम लोग पढ़ लिए। तो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा मतलब इससे जो प्रकाश परावर्तित होगा वो यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सब जगह से होगा, तभी तो हम वहाँ पर देख पाएंगे। जिस जगह से प्रकाश परावर्तित होकर के दर्पण में नहीं आएगा ना, हम उस भाग को नहीं देख पाएंगे। क्या हम पीछे का भाग को वहाँ देख पाएंगे? नहीं, क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि पीछे जो हम लोग का बॉडी रहता है वहाँ का प्रकाश परावर्तित होकर के क्या नहीं आता है, ये जो दर्पण में नहीं आता है, इसलिए हम पीछे का पार्ट को नहीं देख पाते। हम लोग का पार्ट से जहाँ जहाँ जोन जोन जगह से परावर्तित होकर के दर्पण में आता है, उस पार्ट को हम लोग दर्पण में आईने में देख पाते हैं। तो बहुत सारे जगह से होगा, तो हम बहुत सारे जगह से न करके सिर्फ 2 ही जगह से इसके प्रतिबिंब को बनाने की कोशिश करते हैं। एक तो क्या, और प्रतिबिंब बनाने में जब हम प्रकाश को परावर्तित करते हैं तो क्या वहाँ पर एक ही हम लोग को थोड़ा सा उलझन का सामना करना पड़ता है। क्या, कौन सा उलझन? तो परावर्तन का नियम का उलझन। ये परावर्तन का नियम मतलब कि आपतन कोण और परावर्तन कोण को बराबर दिखाना पड़ता है, और उसके लिए हमें अभिलंब का ज़रूरत पड़ता है, और अभिलंब खींचने के लिए हमको वक्रता केंद्र का ज़रूरत पड़ता है, वहाँ से खींचना पड़ता है, डॉट 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 डॉट। तो यह जो मुख्य अक्ष है ना, ये भी हम लोग का एक क्या अभिलंब का काम करता है। यदि हम एक किरण इससे होकर के गुजार दें मतलब पार करें, तो इसीलिए पहला किरण को हम क्या करेंगे, ये जो मुख्य अक्ष होता है वहाँ से होकर के पार कर देते हैं। होने से हमें क्या खींचना नहीं पड़ेगा पता है, हमें अभिलंब खींचना नहीं पड़ेगा बाबू साहब। ये देखो, एक को हम पार कर दिए, तो ये जो मुख्य अक्ष है ना, यही हम लोग का काम करेगा क्या, अभिलंब का। और यहाँ से हम देख करके एक उतना ही ये का कोण बना सकते हैं। ये तो परावर्तित हो जाएगा प्रकाश इधर, यह प्रकाश, अरे मैं हटा दिया, हटाना नहीं है प्लॉन को। यह प्रकाश क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, और डॉट डॉट से इसका प्रतिबिंब जो होता है, हम लोग को प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, ये में आईना में जब हम लोग अलमारी के सामने खड़ा होते हैं तो कैसे दिखाई देता है। और एक प्रकाश सीधा पालेंगे, एकदम सीधा, और सीधे जाने वाली जो प्रकाश है इसका इस रास्ता से गया, तो उसी रास्ता से इसका क्या हो जाएगा, वापस भी आ जाएगा, क्योंकि इसका वक्रता केंद्र के बारे में हमें पता नहीं। और डॉट डॉट से ये कहाँ पार हो जाएगा, इसका भी इमेज बनेगा, डॉट डॉट से बन रहा है। देखो, अब डॉट डॉट से बन रहा है मतलब आभासी है कि वास्तविक है कि आभासी है, ये तो आप बोल सकते हैं। ये एक दूसरे को कौन से बिंदु पर काटे, यहाँ पर, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहीं पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। हूबहू तो नहीं हो पाएगा, कोशिश करूँगा उसी के जैसा। यहीं पर इस बच्चा का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और सभी बात को तो मैं फ़ोटो में नहीं दिखा सकता, कंप्यूटर से लिया गया नहीं, मैं हाथ से ही समझाने के लिए छाप दे रहा हूँ, ताकि फ़ोटो से ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यह जो प्रतिबिंब है वो ना चलिए अब मैं यहाँ पर बन गया, दिखा दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो पूछता है हम लोगों को, वो पूछता क्या है कि जो बना है वस्तु की प्रतिबिंब की पूछता है, प्रतिबिंब जो बना स्थिति पूछता है, स्थिति पूछता है, आकृति पूछता है मतलब आकार, और प्रकृति पूछता है, प्रकृति मतलब कैसे बना। ठीक है, स्थिति मतलब वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब जो बना वो कहाँ बना, दर्पण का सामने तरफ बन रहा है कि दर्पण का पीछे साइड बन रहा है। तो ये तो हम लोग देख रहे हैं, ये है दर्पण का आगे, तो ये होगा दर्पण के पीछे। तो वास्तविक हम लोग को प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, वह दर्पण के पीछे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कहाँ पर बन रहा है, दर्पण का पीछे, पीछे साइड, पीछे बन रहा है। आकार कैसे बन रहा है, तो आकार जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब का भी साइज है। तो यहाँ पर दर्पण आकार क्या हो जाएगा, वस्तु के समान। और प्रकृति मतलब यहाँ उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, तो वास्तविक एवं उल्टा बन रहा है कि आभासी एवं सीधा बन रहा है। तो जो इसका जो प्रतिबिंब है उसको हम लोग किरण आरेख के द्वारा, पूर्ण किरण आरेख के द्वारा नहीं दिखा सकते हैं, डॉट डॉट लाइन से दिखा दिए हैं इस तरह से। तो एक क्या हो जाएगा,
आभासी होगा कि वास्तविक होगा, तो यह आभासी होगा। और आभासी जो बनता है वो सीधा बनता है। यहाँ पर लिखना आभासी एवं सीधा, ठीक है, आभासी एवं सीधा। और यहाँ पर स्थिति तो दर्पण के पीछे, और जितना दूरी पर यहाँ आदमी खड़ा है उतना ही दूरी पर हम लोग को दिखाई देता है, पर यहाँ पर तो नहीं ड्रॉ उतना कर सके हम, तो कोई बात नहीं, लेकिन यह बात आप जान के रखिए, दर्पण के पीछे जितना दूरी पर ये आदमी खड़ा है दर्पण से उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक है। चलिए समतल दर्पण का हम लोग जान लिए। यहाँ पर मेन बात और होता है कि इसका फोकस दूरी आपको पूछेगा यहाँ पर, तो क्या होगा, जो समतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी कहाँ होता है, तो अनंत में बोलेगा। इसका वक्रता केंद्र कहाँ होता है, अनंत में होता है। वक्रता त्रिज्या कितना वहाँ होता है, अनंत में होता है, क्योंकि यह भी एक गोला का भाग है पृथ्वी के जैसा, ठीक है। चलिए समतल दर्पण को समझ लिए। अब मैं आपको गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को समझाता हूँ। सबसे पहले मैं उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को समझाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बात करता हूँ, जिसमें उत्तल दर्पण से जनरली दो टाइप का दर्पण बनते हैं, प्रतिबिंब बनता है, इसलिए मैंने दो टाइप के किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है यह मैंने दोनों प्रकार के प्रतिबिंब को ले लिया यहाँ पर और बना के मैं दिखाता हूँ कि इस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहले तो अगर हम वस्तु को, कोई भी वस्तु हो, ठीक है, यहाँ पर कोई भी वस्तु है, मैं जैसे कि यह मैंने ले लिया एक वस्तु। चलिए यहाँ पे मैं एक मैन को ले लेता हूँ, टन 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 टन, बन जा। एक आदमी ले लिया मैंने यहाँ भी, और यहाँ से होकर के क्या, सबसे पहले क्या कर रहे थे, यहाँ से मतलब देखिए दो कंडीशन है, एक हम अनंत पर रखेंगे और बाद दूसरा का हम लोग क्या, जो ये खींचे हैं मुख्य अक्ष खींचे हैं उस पर रखेंगे, ठीक है। तो अनंत से जब हम लोग किसी अनंत पर किसी वस्तु को रखेंगे और उत्तल दर्पण से वहाँ से होकर के प्रकाश को परावर्तित करेंगे, मतलब यहाँ से लाएंगे प्रकाश को, तो इसका सर से लेकर के सबसे पहले तो आएगा, तो यहाँ से जब प्रकाश आएगा देखते हैं किस प्रकार से परावर्तित होगा, इस प्रकार से, और यह क्या हो जाएगा, परावर्तित होकर के निकल जाएगा, और कहाँ पर, एक दूसरे को फोकस पर ना, अनंत पर रखी वस्तु फोकस पर आता है, इस प्रकार से यह पर निकल जाएगा, और ये डॉट डॉट लाइन से क्या प्रतिबिंब पर आ जाएगा। इसी प्रकार से कहीं पर दूसरी जगह से भी लाएंगे इसका, तो वो भी वही काम करेगा, और कहाँ पर यह फोकस पर ही ये भी मिलेगा। नीचे से लाते, तो नीचे से अगर हम लोग को लाते तो नीचे से भी इस प्रकार से परावर्तित होता है और वहाँ पर बन जाता, ठीक है। इस प्रकार से अनंत पर रखे वस्तु पर, अनंत पर अगर किसी उत्तल दर्पण में वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर। अनंत को इन्फिनिटी कहा जाता है, इसलिए इसको हम आई बोल रहे हैं, आई इमेज भी होता है, पर इन्फिनिटी में अनंत पर रखेंगे तो फोकस पे, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पे, अनंत फोकस, अनंत फोकस, अनंत फोकस, अनंत फोकस, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, ठीक है। अब हम वस्तु को ये में रखते हैं, मुख्य अक्ष पर रखते हैं, मतलब कहाँ पर, अनंत दर्पण के ध्रुव के बीच में। अगर हम अनंत पर रखें तो फोकस पर बना, कहाँ पर रखें, यदि हम वस्तु को अनंत पे रखें, वस्तु को अगर हम अनंत पे रखते हैं, अनंत पर, अनंत में, अनंत पे रखे अगर वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, स्थिति, अनंत पर रखने से वस्तु की स्थिति, प्रकृति और आकृति,
वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगा, तो दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे साइड बन रहा है, दर्पण के पीछे। प्रकृति गुण कैसा है, वास्तविक, उल्टा कि क्या, तो यह बिंदु साइज का बन रहा है। देखिए तो बिंदु साइज का, बहुत छोटा, बिंदु साइज का, बिंदु साइज। आकृति कैसे बन रहा है, आकार, आभासी, सीधा, वास्तविक, उल्टा कैसे बनेगा, तो यह हम इसका जो प्रतिबिंब है वो डॉट डॉट लाइन से बना है, इसलिए आभासी बनेगा और सीधा बनेगा एवं सीधा। चलिए एक टाइप से हम लोग समझ लिए। अब हम यहाँ पर जो दूसरे टाइप से जो उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है उसका समझ लेते हैं। अब हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, पहले हम वस्तु को रखें कहाँ, तो अनंत, अनंत पे रखें। कहाँ पर, वस्तु को अनंत पे रखने पर वस्तु को अनंत पे रखने पर ये जो स्थिति हम लोग को प्राप्त हुआ, और वस्तु को कहाँ पर रखने पर, अनंत पर रखने पर हमें ये रिजल्ट मिला। ठीक है, अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, देखो वस्तु को अनंत और तथा ध्रुव के बीच, वस्तु को कहाँ पर, अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे। ये जो ध्रुव है और अनंत है इसके बीच में रखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ हम अनंत में रखे थे, अनंत में हम वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच, मतलब किसी अक्ष में, किसी अक्ष के किसी बिंदु पर रखेंगे। तो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, अब हम यहाँ पर किसी वस्तु को रखें और यहाँ से अगर प्रकाश को परावर्तित करेंगे तो वो किस प्रकार से बनेगा, देख लीजिए। तो पहला प्रकाश तो हम क्या करेंगे, इसका ध्रुव से होकर के गुजारेंगे, होने से हमको एक अभिलंब मिल जाएगा, ये का मुख्य अक्ष का होने से दूसरा अभिलंब हमको खींचना नहीं पड़ेगा, और इस प्रकार से, और ये है जो परावर्तित हो जाएगा, लेकिन किस, इधर ये परावर्तित हो जाएगा। परावर्तित हो जाएगा। देखिए कौन बढ़िया अगर नहीं बनेगा ना तो उसका इमेज भी सही जगह पर नहीं बनता है, और इस प्रकार से यह परावर्तित हो जाएगा, और इसी का ही हम लोग डॉट डॉट लाइन से प्रतिबिंब को उधर बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से ये भी पार हो जाता है। एक और अरे रे नहीं दिखा, इस प्रकार से एक और किरण को हम लोग गुजारेंगे कहाँ से, तो एकदम सीधा, सीधा सीधा सीधा, तो यहाँ से हम यहाँ से ले जाएंगे सीधा, तो इस प्रकार से सीधा जाएगा, और कहाँ से जाएगा, और दूसरा तो इसको खींचना पड़ेगा। पहले यहाँ से क्या, यहाँ से हम खींचते हैं, इसका अभिलंब खींचना पड़ेगा, फिर परावर्तित करना पड़ेगा, और यह कहीं न कहीं पर से क्या हो जाएगा, परावर्तित होगा। इस प्रकार से निकल जाएगा इसका किरण, और ये भी डॉट डॉट लाइन से इसका प्रतिबिंब जो आभासी होगा वो पीछे कहीं पर बनेगा। देख लीजिए ये दोनों इस बिंदु पर मिल रहे हैं, तो इसका जो साइज है, आदमी का साइज है, वो घट करके देखिए क्या हो गया, छोटा हो गया, छोटा हुआ ना, वस्तु का साइज क्या हो गया, देख लीजिए छोटा हो गया। तो इस प्रकार से हमें दो प्रकार का प्रतिबिंब दिखाई दिया,
उत्तल दर्पण से बनने वाले दो प्रकार का प्रतिबिंब, एक तो हम वस्तु को कहाँ पर रखे थे, एक वस्तु को हम लोग रखे थे, वस्तु को अनंत पर रखने पर हमें इस प्रकार से दिखाई दिया था, बिंदु साइज बना था। और वस्तु को अगर हम लोग अनंत और ध्रुव के बीच में रखें, अनंत और ध्रुव के बीच में, तो प्रतिबिंब हम लोग को दर्पण के पीछे ही बना, लेकिन वस्तु से छोटा बन गया। तो वही स्थिति आकृति, इसकी स्थिति क्या हो जाएगा, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ पर बन रहा है, दर्पण के पीछे, इसमें भी दर्पण के पीछे। अच्छा याद रखिएगा, जो इसमें हमेशा होता है, हमेशा हमेशा इसमें हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा, प्रतिबिंब जो बनेगा वह दर्पण के पीछे बनता है। आकृति या आकार कैसा बना, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बना। और एक क्या है, प्रकृति, प्रकृति कैसा बना, आभासी की, सीधा की, उल्टा की, क्या, तो ये आभासी, उत्तल में हमेशा आभासी ही बनता है, आभासी और सीधा, आभासी बना और सीधा ही ना बना, जैसे इसे उल्टा थोड़ी बना है, तो आभासी सीधा। चलिए, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण से बनने वाले दोनों प्रकार का प्रतिबिंब को आप लोग समझ लिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आया तो सब्सक्राइब माय चैनल। बोलने में भी लाज लग रही है यार।